हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो इसके पहले मैंने सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो एसिड बेस के ऊपर की थेरीज है उसके ऊपर के क्वेश्चन। तो पहले जो तीनों थेरीज है हमारी एसिड एंड बेस की, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो तीन थेरीज है हमारे पास एसिड बेस की। पहली अरेनियस थेरी, दूसरी लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी एंड तीसरी थेरी होती है लेविस थेरी। तो पहली थेरी है अरेनियस थेरी। अभी अरेनियस थेरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? तो एसिड इज अ सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन होगा और जो वाटर में ऐड करने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है उसको हम बोलेंगे एसिड। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं HCl। HCl को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो हमें मिलता है H3O पॉजिटिव आयन प्लस बनेगा यहाँ पे Cl निगेटिव आयन। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे कि HCl जो है उसको हमने वाटर में ऐड करने के बाद मिलता है H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव आयन। तो क्योंकि HCl वाटर में ऐड करने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए वो हो जाएगा हमारा अरेनियस एसिड। देन अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? तो बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो वाटर में ऐड करने के बाद OH नेगेटिव आयन दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको हम बोलेंगे बेस। एग्जांपल में हम NaOH ले सकते हैं। NaOH को दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डालेंगे तो इससे हमें मिलता है OH नेगेटिव आयन। और क्योंकि NaOH वाटर में ऐड करने के बाद OH नेगेटिव आयन देता है, इसलिए वो हो जाएगा हमारा अरेनियस बेस। तो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वाटर में ऐड करने के बाद ऐसी स्पीसीज जो वाटर में ऐड करने के बाद H पॉजिटिव देंगी वो एसिड, एंड स्पीसीज जो वाटर में ऐड करने के बाद OH नेगेटिव आयन देंगी उसको हम बोलेंगे बेस। दूसरी थ्योरी हमारी लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड होता है ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन देता है, मतलब प्रोटॉन डोनर होता है। और बेस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, उसको हम बोलेंगे बेस। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो H पॉजिटिव देता है मतलब प्रोटॉन डोनर, और बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे HCl एंड NH3 ले लेते हैं। तो अगर HCl एंड अमोनिया दोनों को हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, HCl जो है वो एसिड है तो वो H पॉजिटिव देगा, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव देगा। और जो अमोनिया है, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होती है, तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर देके ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। तो HCl ने H पॉजिटिव दिया इसलिए वो एसिड, और क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर की लोन पेयर देके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो हो जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा हमारा Cl निगेटिव प्लस बनेगा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसको अगर हम मिटा के लिखे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा HCl है इसने H पॉजिटिव डोनेट किया और क्या बन गया, Cl निगेटिव बन गया। और जो हमारा अमोनिया है उसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, तो HCl ने क्योंकि प्रोटॉन डोनेट किया इसलिए ये प्रोटॉन डोनर H पॉजिटिव डोनेट किया है इसने। और जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड। मतलब यहाँ पे HCl है हमारा एसिड, और क्योंकि अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है हमारा बेस। ठीक है, अभी इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमें पढ़ना है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वो देखते हैं। अभी एसिड का काम क्या होता है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड का काम होता है प्रोटॉन डोनेट करना। तो एसिड HCl यहाँ पे एसिड था, क्यों? क्योंकि वो H पॉजिटिव डोनेट करता था। एसिड का काम होता है H पॉजिटिव डोनेट करना, और H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसको हम बोलते हैं उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो एसिड का काम प्रोटॉन डोनेट करना, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज बनेगी उसको हम बोलेंगे उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। वैसे ही ये अमोनिया यहाँ पे बेस था, क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था। तो बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी उसको हम बोलेंगे उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो एसिड का काम प्रोटॉन डोनेट करना है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज बनेंगी वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस।
बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज बनेंगी वो स्पीसीज रहेंगी उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। अभी यहाँ पे एसिड 1 और बेस 1 ऐसे हमको यहाँ पे नाम देना है। इसको मिटा के मैं यहाँ पे एसिड 1 बेस 1 क्या होता है वो लिख देती हूँ। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो एसिड है उसको हमको देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो एसिड है उसको हम देखेंगे, ये जो हमारा HCl ये क्या है हमारा एसिड, तो इसको हम लिखेंगे एसिड 1। और इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, ये Cl नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो इसको हम बोलेंगे बेस 1। कॉन्जुगेट बेस है तो बेस ही है ना, तो बेस को लिखेंगे यहाँ पे बेस 1। वैसे ही ये जो अमोनिया है ये क्या था, बेस था। अभी क्योंकि यहाँ पे बेस 1 हमने लिख दिया है इसलिए इसको हम लिखेंगे बेस 2। और बेस का काम था प्रोटॉन डोनेट करना, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये जो NH4 पॉजिटिव बना है ये इसका कॉन्जुगेट एसिड था, तो इसको हम बोलेंगे एसिड 2। ये थोड़ा ध्यान रखना, एसिड 1 बेस 1 किसको दिया है और एसिड 2 बेस 2 हमने किसको दिया है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसको एसिड से स्टार्ट करना है, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस तो बेस 1, और देन फिर यहाँ पे बेस 1 हो गया तो यहाँ पे बेस 2 लिखेंगे, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड तो उसको एसिड 2 लिखेंगे। ठीक है, अभी डायरेक्ट अगर मुझे निकालना है कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बना, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लो। हमने यहाँ पे देखा कि ये एसिड था और एसिड से जब H पॉजिटिव निकल गया मतलब -H पॉजिटिव किया तो उसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे, अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है, अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो जो स्पीसीज हमें दी है उसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो, मतलब H पॉजिटिव निकाल दो तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। वैसे ये हमारा बेस था और बेस से हमने क्या बनाया, बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए बेस था, बेस से कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाया, तो बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तब उसका कॉन्जुगेट एसिड बना। तो अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें प्रोटॉन ऐड कर लो। ठीक है, इसको भी याद रख सकते कैसे, एसिड बनाना है ना, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो प्रोटॉन को ऐड करना है, एसिड ऐड ऐसे याद रखो। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाना है तो प्रोटॉन ऐड करेंगे दी हुई स्पीसीज में, और अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो प्रोटॉन उसमें से माइनस कर दो। ये डायरेक्ट याद रख लो, इसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चन आगे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकते हैं क्या हम यहाँ पे, हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस को समझने के लिए। हम ले लेंगे HCl प्लस यहाँ पे लेते हैं वाटर। तो HCl प्लस वाटर की अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनता है हमारा Cl नेगेटिव प्लस बनता है H3O पॉजिटिव। देखो तो कौन एसिड है और कौन बेस है। अगर यहाँ पे देखें हम तो Cl, यहाँ पे इसमें HCl में Cl है, इधर कहाँ पे दिख रहा है Cl, यहाँ पे, इसका मतलब HCl में से प्रोटॉन निकल गया और Cl नेगेटिव बना है, इसका मतलब HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये क्या हो जाएगा एसिड। और एसिड से प्रोटॉन निकलने के बाद जो स्पीसीज बनती है वो उसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये हो गया हमारा एसिड 1 और इसको हम बोलेंगे बेस 1। ठीक है, अभी ये एसिड है, देन H2O ने क्या किया, तो H2O से बना है हमारा H3O पॉजिटिव, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें ज्यादा का आ गया, इसका मतलब H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए हो गया ये बेस, और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बना वो उसका कॉन्जुगेट एसिड, तो ये होगा हमारा बेस 1 और ये हो जाएगा हमारा सॉरी बेस 1 नहीं, बेस 1 तो हो गया ना, ये होगा हमारा बेस 2 और इसको हम बोलेंगे एसिड 2। ठीक है, और ये चीज तो याद रखनी ही है कि कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो प्रोटॉन ऐड करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरी हमारी लेविस थ्योरी। भी लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड ऐसी स्पीसीज होती है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगी वो होता है एसिड, और ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, अभी एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होनी चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। तो ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो लेविस एसिड की तरह एक्ट करेंगी। देन बेस क्या है, बेस ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए ना, इसका मतलब उसके पास ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लेविस बेस की तरह एक्ट करेंगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगी वो लेविस एसिड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर है वो रहेंगी लेविस बेस। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। अभी लेविस बेस में कौन आएगा, तो ऐसी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है, तो हमारा NH3 हो गया। NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होती है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है इसलिए ये एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस,
देख, लेविस एसिड में कौन आता है? तो लेविस एसिड में आता है BF3। कैसे? BF3 के पास अगर इसका स्ट्रक्चर निकाले तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो तो, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इसका ही मतलब ये इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और क्योंकि BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है इसलिए BF3 आएगा हमारे लेविस एसिड के केस में। ठीक है, तो BF3 हो गया। देन बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम भी आता है तो AlCl3 हो गया, BF3 AlCl3 देन BCl3, ये सारे आएंगे हमारे लेविस एसिड के केस में, लेविस एसिड के कैटेगरी में। ठीक है, तो अमोनिया लेविस बेस याद रखना, BF3 AlCl3 BCl3 ये सारे रहेंगे हमारे लेविस एसिड्स। तो बस अभी क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर ये एक ही क्वेश्चन दिखा मुझे प्रीवियस ईयर का, तो इसको कर लेते हैं सबसे पहले। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितने मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है उसमें से कितने डिसोसिएट हुए उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन है fraction of total number of moles of an electrolyte dissociate when equilibrium is attained। इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो टोटल में से कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड बेस थ्योरी के ऊपर का। Which of the following species is an example of Lewis acid? अभी लेविस एसिड का एग्जाम्पल क्या है वो पूछा है। तो देखो, सबसे पहले लेविस एसिड होता क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, C2H5OH, यहाँ पे तो H पॉजिटिव निकलेगा ना, ये लेविस एसिड नहीं है। H2O, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होती है, ये लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी हमारा लेविस एसिड तो बिल्कुल नहीं है। NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होती है, लोन पेयर डोनेट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। BF3 जो है ये हमारा लेविस एसिड है। क्यों? अभी हमने देखा कि BF3 में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इलेक्ट्रॉन की पेयर वो एक्सेप्ट करेगा और इसलिए रहेगा वो लेविस एसिड। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, which from the following compound accept proton from water molecule according to Lorentz theory? लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ये पूछा है। तो HCl, ये तो H पॉजिटिव डोनेट करेगा। NaOH, ये तो OH निगेटिव देगा। अमोनिया, देखो अमोनिया के पास NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर देख के H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है और इसीलिए ये हमारा आंसर रहेगा, है ना। यही तो पूछा था ना, कंपाउंड एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। हाँ, तो प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा वाटर में से? NH3, अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वाटर में से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम इज एसिड। देखो, जिसके पास हाइड्रोजन है और जो वाटर में ऐड करने के बाद मतलब एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देता है वो क्या होता है? एसिड। आइडेंटिफाई थ्योरी सजेस्टिंग दिस कंसेप्ट। तो किसने बताया था ये अरेनियस की थ्योरी है। अरेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसके पास हाइड्रोजन होता है और जो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में H पॉजिटिव देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन which among the following is not Lewis acid? कौन लेविस एसिड नहीं है? तो लेविस एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करता है। तो पहला ऑप्शन BF3। हाँ, अभी देखा हमने, 2 बार देख लिया। BF3 क्या है? लेविस एसिड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये लेविस एसिड है। Ag पॉजिटिव, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और AlCl3 के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता? तो H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर देके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये लेविस एसिड नहीं है। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे, H2O प्लस लिया है हमने HCl गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस लिया है Cl निगेटिव।
अभी देखो यहाँ पे किसने प्रोटॉन डोनेट किया और किसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। क्यों? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो हमारे लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी से आया है और वहां पे हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अभी यहाँ पे ना HCl दिख रहा है और Cl राइट हैंड साइड में कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे। इसका मतलब HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया होगा तभी तो Cl नेगेटिव बना। इसका मतलब ये एसिड है जिसने प्रोटॉन डोनेट किया है। अगर ये एसिड है तो एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बना उसको हम बोलते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये हमारा एसिड और Cl नेगेटिव हमारा कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है तो ये हमारा बेस रहेगा और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना है? H3O पॉजिटिव। तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज बनाता है उसको हम बोलते हैं उसका कॉन्जुगेट एसिड। ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। क्या पूछा है? कॉन्जुगेट एसिड बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड है हमारा H3O पॉजिटिव, बेस कौन है हमारा? H2O। तो हमारा आंसर H3O पॉजिटिव H2O ये होना चाहिए जो कि हमें दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following species can act as an acid as well as base? कौन एसिड एज वेल एज बेस की तरह एक्ट कर सकता है? कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो ब्रोंस्टेड लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन एसिड एज वेल एज बेस की तरह एक्ट कर सकता है? तो एसिड कौन होता है? जो H पॉजिटिव डोनेट करता है और बेस जो H पॉजिटिव का क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो हमें देखना है कि कौन H पॉजिटिव डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम HSO4 लेंगे, HSO4 निगेटिव अगर लेंगे, इसने अगर H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, -H पॉजिटिव लिख रही हूं मैं, तो इससे बनेगा SO4 डाई निगेटिव, है ना। H निकाल दिया, H पॉजिटिव बन के निकला है तो इस रिमेनिंग स्पीसीज के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा और पहले से उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है तो 2 निगेटिव बन गया। तो इसमें बनेगा SO4 डाई निगेटिव। वैसे ही अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बनता है H2SO4। इसका मतलब ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और इसका ही मतलब ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह ही एक्ट कर सकता है। सही है। अभी H3O पॉजिटिव मतलब यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन H3O पॉजिटिव क्या है? तो H3O पॉजिटिव जो है वो सिर्फ प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट कर सकता है, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करके हम H4O डाई पॉजिटिव ऐसे कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, फिर से एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन Cl नेगेटिव ये भी प्रोटॉन सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है। SO4 डाई नेगेटिव ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, है ही नहीं इसके पास, तो डोनेट कैसे करेगा? तो बाकी ऑप्शन नहीं रहेंगे, सिर्फ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, according to लॉरी ब्रोंस्टेड theory, the acid in the following reaction are। एसिड्स पूछे हैं, मतलब कौन कौन एसिड है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे ClO4 निगेटिव प्लस दिया है HCO3 निगेटिव, इससे बन रहा है हमारा HClO4 प्लस बना है CO3 डाई निगेटिव। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कौन एसिड है और कौन बेस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ClO4 निगेटिव है। अभी ये ClO4 निगेटिव यहाँ पे दिख रहा है मुझे और यहाँ पे ClO4 तो दिख रहा है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा बेस और ये बेस का हो गया कॉन्जुगेट एसिड। सही है। इसको देखो HCO3 निगेटिव है लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो मुझे सिर्फ CO3 निगेटिव, CO3 डाई निगेटिव दिख रहा है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन चला गया। इसका मतलब इसने H पॉजिटिव डोनेट किया तो ये क्या हो गया? एसिड। एसिड जो H पॉजिटिव देता है, तो इसने H पॉजिटिव दिया तो ये एसिड, और एसिड ने H पॉजिटिव देने के बाद जो बनता है वो होता है उसका कॉन्जुगेट बेस। सही है। तो हमें क्या पूछा है? एसिड्स पूछे हैं, तो ये और ये दूसरा, ये दोनों क्या है? हमारे एसिड। देखो कहा है ऑप्शन HCO3 निगेटिव एंड HClO4, ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, which of the following is a Lewis acid but not a Bronsted acid? कौन लेविस एसिड तो है लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है। अब लेविस एसिड मतलब क्या? जो लोन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है वो रहेगा ब्रॉन्स्टेड एसिड। देखो HNO3 जो है ये सिर्फ ब्रॉन्स्टेड एसिड है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव देगा। HSO4 निगेटिव ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड रहेगा क्योंकि ये भी H पॉजिटिव देगा। NH3 अगर हम देखें तो ये तो बेस ही है, ये तो एसिड है ही नहीं। BCl3 देखो,
BCl3 ये इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करेगा, BF3 जैसे होता है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये क्या है, लेविस एसिड है। ये है हमारा लेविस एसिड, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो कहां से देगा, इसलिए ये ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। तो वही हमें पूछा था कि जो लेविस एसिड है लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, वो कौन है, तो BCl3। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, अभी RNH2 का कॉन्जुगेट एसिड बताना है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए जो दी गई स्पीसीज है उसमें H पॉजिटिव ऐड करना है, तो इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो। H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, RNH2 है, इसमें RNH3 आ जाएगा, और क्योंकि H पॉजिटिव ऐड किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। नाइट्रोजन के यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, RNH3 पॉजिटिव, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट, लेविस एसिड क्या करता है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कहां पे दिया है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है, बाकी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, which activity from following is exhibited by Lewis base according to definition। तो Lewis base इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ, ये सही है। देन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये तो लेविस में होता ही नहीं कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी है इसका भी आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई बेस 2 फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस 2 हमें पूछा है, तो एसिड 1 बेस 1 क्या होता है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये HCl यहाँ पे है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ Cl नेगेटिव दिख रहा है, मतलब इसने H पॉजिटिव डोनेट किया है, ये क्या हो जाएगा हमारा एसिड, है ना। एसिड ने H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो बना ये इसका कॉन्जुगेट बेस, तो इसको हम एसिड 1 बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस 1, है ना। देख ये एसिड है तो ये क्या रहेगा हमारा बेस, और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, तो ये रहेगा बेस 2 और ये रहेगा एसिड 2। हमें क्या पूछा है, बेस 2, तो कौन रहेगा बेस 2, H2O, ऑप्शन बी है इसका आंसर। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ, अभी HCO3 नेगेटिव एंड दिया है HSO4 नेगेटिव, क्या बनाना है, तो कॉन्जुगेट बेस बनाना है। हमने देखा था कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन ऐड करना होता है, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन निकाल दो, तो यहाँ से अगर मैं H पॉजिटिव निकाल दूं तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा CO3, और क्योंकि H पॉजिटिव निकला है तो इसके ऊपर और एक नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा डाइनेगेटिव। देख यहाँ से H पॉजिटिव निकाल दो तो SO4, फिर से इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा डाइनेगेटिव। तो इसका आंसर CO3 डाइनेगेटिव, SO4 डाइनेगेटिव, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ H2O एंड H2PO4 नेगेटिव, इसके क्या बनाने हैं, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हम प्रोटॉन को ऐड करते हैं, तो बस इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो, क्या बनेगा, ऊपर वाले में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये H3O पॉजिटिव बनेगा, है ना, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने तो पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा। देख यहाँ पे प्रोटॉन ऐड करो तो H2 का H3 हो जाएगा, देन PO4, तो H3O पॉजिटिव एंड H3PO4 बनेगा, H3O पॉजिटिव H3PO4, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances is not defined as an acid and base respectively according to Arrhenius theory। Arrhenius theory के अकॉर्डिंग कौन एसिड एंड बेस नहीं है ये पूछा है। तो Arrhenius theory के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड होता है, और जो OH नेगेटिव आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, वो होता है हमारा बेस। तो देखो सबसे पहला HCl NaOH, हाँ ये तो है Arrhenius एसिड और बेस, ये H पॉजिटिव देगा वाटर में, ये OH नेगेटिव देगा, तो ये तो है हमारा आंसर। सेकंड ऑप्शन देखो AlCl3 लिखा है, AlCl3 में तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना, तो कैसे देगा H पॉजिटिव, तो ये तो हमारा Arrhenius एसिड नहीं रहेगा, ये हमारा लेविस एसिड होता है, ये लेविस एसिड है। वैसे ही NH3 देखो, NH3 में OH नहीं है तो ये भी तो OH नेगेटिव नहीं देगा, ये भी हमारा Arrhenius बेस नहीं है। कौन सा बेस होता है ये हमारा होता है लेविस बेस। तो यही तो आंसर है, यही पूछा था हमें कि कौन Arrhenius एसिड और बेस नहीं है, तो ऑप्शन बी ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन है क्या देख लो, हाँ देखो H2SO4 H पॉजिटिव देगा, CuOH ट्वाइस OH नेगेटिव देगा, देन यहाँ पे HNO3 ये H पॉजिटिव देता है,
और NH4OH OH नेगेटिव आयन देता है। तो बाकी सारी जो पेयर है वो अरेनियस एसिड बेस की पेयर है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ, तो H2O एंड दिया है हमें HSO4 नेगेटिव, इसका क्या बनाना है कॉन्जुगेट बेस। तो फिर से कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन ऐड करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन माइनस करेंगे, तो माइनस H पॉजिटिव मुझे यहां से करना है। हाइड्रोजन निकाल तो क्या बनेगा OH और यहाँ पे निगेटिव, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो SO4 और यहाँ पे डाई नेगेटिव बनेगा। देखो OH नेगेटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव, ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी आइडेंटिफाई द बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिस कौन से है वो बताने, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ClO4 नेगेटिव प्लस दिया है HCO3 नेगेटिव गिव्स HClO4 प्लस है हमारे पास CO3 डाई नेगेटिव। ठीक है, अभी हमें बेस कौन कौन से है वो देखने हैं। तो देखो ये ClO4 नेगेटिव है और यहाँ पे ClO4 के साथ हाइड्रोजन आया है, इसका मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है वो बेस, और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बना वो उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो अगर ये बेस है तो ये क्या रहेगा एसिड। देखो इसने प्रोटॉन डोनेट किया है क्या, हाँ, HCO3 नेगेटिव से सिर्फ CO3 डाई नेगेटिव बना है, इसका मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट किया। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद एसिड से जो बनता है वो होता है उसका कॉन्जुगेट बेस। हमें क्या पूछा है, बेसेस पूछे हैं, तो कौन कौन है बेस यहाँ पे, ये एक बेस हो गया और ये दूसरा बेस। तो देखो ClO4 नेगेटिव एंड CO3 डाई नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव CO3 डाई नेगेटिव, ऑप्शन ए ही है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पीसीज दैट एक्ट्स एज एसिड टू अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी इन द इक्वेशन स्टेटेड बिलो। देखो इसको लिख रही हूं मैं यहाँ पे फिर से, हमें दिया है HCl प्लस H2O gives H3O पॉजिटिव प्लस दिया है Cl नेगेटिव। ठीक है, अभी इसमें एसिड 2 बताना है, तो हमें पता है देखो HCl अभी बहुत बार देख लिया हमने, HCl से Cl नेगेटिव बन रहा है, ये एसिड होता है हमारा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो ये एसिड हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो हमें पता है इसको हम एसिड 1 लिखेंगे, इसको हम बेस 1 लिखेंगे। ये एसिड है तो ये साइड वाला इसका बेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस 1 हो गया है तो मैं इसको बेस 2 लिखूंगी, और बेस से ये जो बना है ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड दैट इज एसिड 2 है। क्या पूछा है हमें, एसिड 2 पूछा है, तो एसिड 2 क्या आएगा, H3O पॉजिटिव। कहा है, ऑप्शन सी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट्स एज लॉरी-ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज बेस। फिर से एसिड एज वेल एज बेस कौन एक्ट करेगा, तो लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो H पॉजिटिव देता है, बेस जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, मतलब प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर दोनों होना चाहिए। देखो HCl जो है वो सिर्फ प्रोटॉन डोनेट करेगा, है ना, एक्सेप्ट करेगा क्या फिर से, नहीं, तो ये सिर्फ लॉरी-ब्रोंस्टेड एसिड होगा। Br नेगेटिव H पॉजिटिव सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, वो डोनेट नहीं करेगा, है ही नहीं ना इसके पास, Br नेगेटिव के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कहां से देगा वो, तो वो फिर से प्रोटॉन डोनर नहीं होगा। SO4 डाई नेगेटिव देखो ये सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ही नहीं इसके पास, तो डोनेट कैसे करेगा, तो बचा कौन हमारा HPO4 डाई नेगेटिव। देखो ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, अगर इसने H पॉजिटिव डोनेट किया तो ये बनेगा PO4 3 नेगेटिव, और ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है दैट इज प्रोटॉन डोनर है, मतलब ये यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है ना, इस वाली रिएक्शन में ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे, तो H2PO4 और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये एक्ट कर रहा है यहाँ पे बेस की तरह, तो ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा HPO4 डाई नेगेटिव, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस द कॉन्जुगेट बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। कॉन्जुगेट बेसिस कौन से है वो पूछा है। ठीक है, देखो पहले लिखेंगे हम कॉन्जुगेट बेस, तो एक ही आएगा, देखते इसको लिखते पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे HC2O4 नेगेटिव प्लस दिया है हमको HCl, और इससे मिल रहा है हमें H2C2O4 प्लस है Cl नेगेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे HCl है, वहां पे Cl नेगेटिव, इसका मतलब ये हमारा एसिड है, एसिड से H पॉजिटिव निकलने के बाद ये बना हमारा कॉन्जुगेट बेस। सही है,
अगर ये एसिड है तो ये हमारा बेस रहेगा। तो देख लो इसने प्रोटॉन डोनेट किया है क्या? हाँ, एसिड से सॉरी उल्टा बोला ना मैंने, बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। देखो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है क्या? हाँ, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा ये इसका कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। हमें क्या पूछा है? बेसेस पूछे हैं। तो बेस कौन कौन है? HC2O4 नेगेटिव और दूसरा बेस ये आएगा Cl नेगेटिव। देखो कहाँ पे है HC2, ये लास्ट ऑप्शन HC2O4 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, which among the following is correct conjugate acid base pair? Conjugate acid base pair for the equation stated below. तो यहाँ पे HCl प्लस अमोनिया और इससे मिल रहा है हमको NH4 पॉजिटिव प्लस है Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा एसिड है, एसिड से ये बना हमारा इसका कॉन्जुगेट बेस, सही है, और फिर ये रहेगा हमारा बेस। तो इस बेस से ये मिला हमको कॉन्जुगेट एसिड। हमें क्या पूछा है? कॉन्जुगेट एसिड, तो ये रहा हमारा कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। बेस कौन है? ये है हमारा बेस। तो NH4 पॉजिटिव NH3, देखो NH4 पॉजिटिव NH3, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the conjugate base of HClO4? HClO4 का कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए इसमें से प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा, तो निकाल दो। तो ये बनेगा ClO4 नेगेटिव, सही है। कहाँ पे ऑप्शन? ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। दे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव एंड NH3, NH2 नेगेटिव एंड NH3 का कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हम क्या करते? ऐड करते किसको? प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन ऐड कर दो तो ये बन जाएगा हमारा कॉन्जुगेट एसिड। तो इसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये NH3 बनेगा, इसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे तो NH4 और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो NH3 और NH4 पॉजिटिव कहाँ है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। दे which from the following substance acts as base when reacted with water? तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे कौन बेस की तरह एक्ट करेगा वो पूछा है। देखो अभी ये तो एसिटिक एसिड है, नाम में एसिड है तो ये तो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, हमको बेस वाला चाहिए तो ये नहीं होगा। ये क्या है? ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये ऐसे होता है COOH और यहाँ पे COOH है ना, C2O4 और H2, ये भी एसिड ही है तो ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा। हमें क्या चाहिए? बेस की तरह वाला। HCl, ये भी तो H पॉजिटिव डोनेट करेगा। तो सिर्फ ये जो है अमोनिया जो है वो वाटर में ऐड करने के बाद बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। Then identify conjugate acid base pair respectively from the following equilibrium reaction. HPO4 डाइनेगेटिव, इसमें वाटर और इससे मिल रहा है हमको PO4 3 नेगेटिव प्लस दिया है H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ये सिंपल वाला देखते हैं हम, H2O। ठीक है, H2O ने क्या किया है? तो ये H2O से ना H3O पॉजिटिव बना है, मतलब एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसका मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? हमारा बेस। और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बना वो होता है हमारा कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये बेस है तो ये क्या रहेगा? हमारा एसिड। एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट किया है क्या इसने? हाँ, ये बना है हमारा इधर वाला, हाइड्रोजन निकल गया है इससे, तो ये एसिड, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। कहा गया कॉन्जुगेट एसिड? ये है कॉन्जुगेट एसिड, और बेस कौन सा है? ये वाला है। तो H3O पॉजिटिव H2, H3O पॉजिटिव H2O, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, identify conjugate acid base pair from the following equilibrium reaction. HSO3 negative plus H3O positive gives H2SO3 and plus दिया है H2O। ठीक है, फिर से यहाँ पे HSO3 नेगेटिव दिख रहा है और यहाँ पे H2SO3, मतलब एक हाइड्रोजन ऐड हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या रहेगा? बेस। और बेस ने प्रोटॉन क्या किया है? एक्सेप्ट, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। वैसे ही H3O पॉजिटिव है और ये किस में गया? H2O में, एक हाइड्रोजन कम दिख रहा है, मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट किया, मतलब इसका ये क्या है? ये एसिड है, और एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो क्या पूछा है हमें? कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। कहा गया कॉन्जुगेट एसिड और बेस कौन है? ये है। देखो H2SO3 कहाँ पे दिख रहा है? H2SO3 A एंड C में दिख रहा है, एंड बेस HSO3 नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव, ये ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, है ना। कॉन्जुगेट एसिड H2SO3 एंड बेस HSO3 नेगेटिव, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पूछा है। देखो हमें पता है अगर इससे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हम प्रोटॉन को ऐड करते हैं। कर दो प्रोटॉन को ऐड तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पे H2 लिखना पड़ेगा और CO3 आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन को निकालते हैं बाहर, इसमें से निकाल दो तो ये CO3 डाइनेगेटिव बनेगा। रिस्पेक्टिवली पहला कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेट बेस, मतलब H2CO3 एंड CO3 नेगेटिव। कहाँ पे है ये? ऑप्शन डी, H2CO3 एंड CO3 नेगेटिव, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, HSO4 नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ। अभी कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? गिवन स्पीसीज में से प्रोटॉन को निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहां से प्रोटॉन निकाल दो, क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव। अरे यही तो आंसर आ गया, यही पूछा था ना। HSO4 नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ, तो ऑप्शन ए का ही कॉन्जुगेट बेस रहेगा। सही है, तो बस ए है इसका करेक्ट आंसर। देन आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर NH3। तो NH3 से कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बनाना है। तो फिर से कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन ऐड करेंगे, देन एक मिनट, हाइड्रोजन ना, हाँ, एंड कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन ऐड करूं तो ये NH4 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे तो ये NH2 नेगेटिव बनेगा। तो कॉन्जुगेट एसिड है NH4 पॉजिटिव, कॉन्जुगेट बेस है NH2 नेगेटिव, ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो बस थेरीज के ऊपर के, एसिड बेस थेरीज के ऊपर के इतने ही क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अगली वीडियो में।